बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ और ये मैंने खा लिया। ये थम का निशान। बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पेठे कद्दू का हलवा। तो ये इसको हम पहले इसको काटेंगे यहाँ से। आप जिस शेप में भी काटना चाहें इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ। आप देखिए, मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ। ये पेठा कद्दू जो है ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि मेडिकली हिसाब से यूँ समझ लें आप कि जिन मर्दों को प्रोस्टेट का मसला होता है उसके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तिर्याक का असर करता है, यानी कि मेडिकल लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप इसका हलवा बना के खाएँ, बहुत सी चीज़ें इससे बन सकती हैं। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे, जिस तरह फाड़ी को काटा जाता है खरबूजे की, उस तरह काट लें। जिस शेप में भी आप काटना चाहें पसंद तो मैं काट सकते हैं। ये हम इसकी छिलके जो है बीज इसके निकाल रहे हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, मेडिकली मैं आपको बता रहा था कि ये एक तो प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और दूसरा जो सर का दर्द होता है ना जी, सिर में जिसके दर्द हो उसके लिए भी अक्सीर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे जब सर में दर्द हुआ करता था तो मेरी सास साहिबा जब जिंदा थी मरहुमा, तो वो मुझे इसी पेठे कद्दू का हलवा मुझे बना के खिलाया करती थी। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों से शिफा मिलती है, एक इससे और एक वो पेशाब के मसले से, जो आजकल क्या, बल्कि तकरीबन जो 50 से ऊपर हो जाते हैं मर्द, उनके साथ तो मसला पेश आ ही जाता है, ये लाजमी आता है। ये देखें, हमने कश किया हुआ है। तो मैं ये आखिरी भी जो दो हैं मैं इनको भी कर लूँ। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हमने कद्दूकश कर लेना है। ठीक है जी। ये जो मोटी साइड है ना इसकी, ये वाली साइड, ये दिस वन, इसके ऊपर हमने, इसमें नहीं, इसमें हमने करना मोटा मोटा। तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। कढ़ाई रख ली है, इसमें हमने फ्लेम भी इसका ऑन कर दिया है। ठीक है जी। ये कद्दू हम इसमें डाल रहे हैं, ये आस्ता आस्ता डालते जाएंगे जी इसको, बस जब तक ये ख़त्म ना हो जाए ऊपर से। हैं, इसके ऊपर का क्या काम रहेगा, अंदर ही जाना है इसने कढ़ाई में। तो इंशाल्लाह ये देखिए, हमने इसको इसमें डाल दिया। अच्छा जी, अब हम इसको इसमें तकरीबन 2 कप हम इसमें दूध डालेंगे। 1 कप आ गया, और ये 2 कप दूध। और एक इसका छिलका उतारते हुए ज़रा हार्ड होता है, सख्त होता है, तो कहीं छुरी वुरी ना लग जाए, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है जी। अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करें, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए दुआ भी कीजिए, लोग आपके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो करते ही हैं, और आप भी कीजिए हमारे लिए। ठीक है जी। तो ये हम उसके बाद इसको ढक देंगे, कुछ देर के लिए इसको सुकून देंगे, आराम देंगे इसको, ताकि ये भी आराम फरमा ले। ये अब हम इसको फिर देख रहे हैं इसको। अभी इसमें दूध है थोड़ा सा, जब भी दूध इसमें खुश्क हो जाएगा ना जी, तो उसके बाद हम इसमें घी भी डालेंगे, और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे इसमें। लेकिन एक दफ़ा ये दूध खुश्क हो जाए इसमें ये देखेंगे, इसमें है हम इलायची डालेंगे। तो ये मैंने इलायची डाली, 4 दाने थे इलायची के, वो मैंने डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा हिला दूँ, साथ साथ दूध भी खुश्क हो रहा है, और ये इलायची भी पक रही है साथ इसके। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अब घी। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून घी है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये जी, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता ना अपना कलर चेंज करना शुरू किया हुआ है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगा। ये तकरीबन 1 कप से कम है, पौना कप है, ये मैंने इसमें डाल दी चीनी। ठीक हो गया जी। अब चीनी के बाद असल मेहनत इसकी, चीनी की डालने के बाद होती है शुरू। ये देखो, क्योंकि चीनी ने लगना होता है नीचे, और नीचे लगने से हमने बचाना है चीनी को और अपने हलवे को। ठीक है जी। तो
ये सारी मेहनत जो है ना वो इस टाइम की है, इसमें जो कर गया मेहनत वो तर गया। ठीक है, तो ये हम इसको मुसलसल इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे ताकि ये लगे ना, देखते भी रहेंगे। और यकीन जाने आप, यानी कि इतनी अच्छी खुशबू है, मैं वैसे नहीं कह रहा, ये है खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त कि मेरे किचन के साथ वाले रूम में जो बैठे हुए हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं यार क्या चीज़ बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की है। तो फिर बताया उनको बजान ये कद्दू का हलवा बन रहा है। और इसके साथ हम इसमें ये बादाम भी डाल देंगे। ये देखिए बादाम, ये मैंने बादाम डाल दिया, ये हो गया। बादाम डालने के बाद भी हमने मुसलसल इसको हिलाते रहना है भैया। ये देख लीजिए, अब इसके साथ डबल मेहनत, यानी कि जो साइडों में लगा हुआ है ना, ये हलवा जो चिपका साथ, इसका कलर देखें और ये बीच का, तो हमने इसके कलर भी जो ना इसके साथ चेंज होता है, कलर हमने चेंज करना है इसको, तो हमने इसको भी शामिल कर लेंगे। मेहनत होती है ना जी। तो ये इसको खुरचन कहते हैं। तो मैं तो खीर की खुरचन बहुत शौक से खाता हूँ, तो दीवारों को साथ लग गया होता ना खीर देगची में, बचपन से मुझे बड़ा शौक था ये चाटने का, दीवारें चाटने खीर के बाद। वाह जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों हमारा हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। और हम इसको अब डिश आउट करेंगे और खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। ठीक है जी, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने ये देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये हमने ये डाला, ये डाला, इसके बाद ये तीसरा चम्मच डाला, उसके बाद ये डाला। दोस्तों अब हम इसमें पिस्ते डालेंगे। ये हमने पिस्ता डाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को शेयर भी करेंगे दोस्तों में अपने, और लाइक भी करेंगे हमारी वीडियो को आप इंशाल्लाह ताला। जो नए आने वाले साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। देखें मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, और ये मैंने खा लिया। ये थम का निशान। बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना।